नमस्कार दोस्तों। पीएसआई का जो आज जीके का पेपर हुआ था द्वितीय पारी में, उससे संबंधित ये आंसर की है। ठीक है, तो देखिए एक भी प्रश्न इसमें आपको गलत नहीं होगा, बहुत ही विश्वसनीय आंसर की है। पहला प्रश्न है अपना कि मुंह के द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्रों में से नहीं है। मतलब कहने का मतलब है सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। अगले ने इतना ही बदला है, अड़गोजा बजाया जाता, सतारा बजाया जाता, मशक बजाया जाता, जबकि रबाब है ना, ये तत्वाद्य यंत्र है, ध्यान रखना। कौन सा है? तारों से बजाया जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्न में से किस उद्योगपति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली? तो बिरला जी ने ली थी, जमनालाल बजाज ने ली थी, वीएल मेहता ने ली, शंकरलाल के द्वारा नहीं ली गई थी। लाला शंकरलाल था, इन्होंने सदस्यता नहीं ली। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोग, भारत के राष्ट्रीय उद्यानों और उसको जोड़ना मतलब, तो देखिए इनका मिलान करना है। कारबोट पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है कारबोट राष्ट्रीय उद्यान, वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। गिर गुजरात में है। बांदीपुर कर्नाटका में है। मतलब 2 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य जूट के लिए सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो पश्चिमी बंगाल जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है। महात्मा गांधी निम्नलिखित में किससे संबंध नहीं थे? हिंदू स्वराज से थे, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, युगांतर से नहीं थे। ये सुमित्रानंद पंत की रचना है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का कौन सा शहर सूती कपड़ों की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो मुंबई जाना जाता है। अगला देखिएगा, रेलवे जोनों का मिलान करना अपन को कि कौन सा रेलवे जोन है। तो देखिए पहला है दक्षिणी, उसका चेन्नई में मुख्यालय है। मध्य रेलवे का मुंबई में है। उत्तर पश्चिमी का जयपुर में है और पूर्वी का कोलकाता में है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। राजस्थान में स्थित निम्न औद्योगिक उपक्रमों में से कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है? तो देखिए इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड कोटा भी है, सांबर साल्ट लिमिटेड सांबर है, मॉडर्न बेकरी इंडिया, श्री गंगानगर शुगर मिल, ये राज्य सरकार का है। ठीक है, निम्नलिखित में से राजस्थान के डूंगरपुर जिले में सिंचाई परियोजना सोम कमलांबा, और यहाँ पर सोम कादर आ जाता है तो वो उदयपुर की थी। ठीक है, पांचना करौली की है, जवाई पाली की है, सिद्धमुख नहर आप जानते हो हनुमानगढ़ चूरू वगैरह में है। भारत का कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो राजस्थान सर्वाधिक उत्पादन करता है। पर्वत और उनकी स्थिति वाले देशों का मिलान करना है। मिलान वाले प्रश्न बहुत अच्छे हैं, देखो। तो इसमें पहला है पिनाइन इंग्लैंड में, दक्षिणी और आल्प्स न्यूजीलैंड में, अल्पेशियन पर्वत ब्राजील में, जबकि अल्पेशियन पर्वत ब्राजील में नहीं है, 1 और 2 हैं वही सही है। निम्न में से कौन सा यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो माउंट एलब्रुस यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, यूराल पर्वत पर है ये। स्वेज नहर है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। खनिजों के रूप में मिलान करना है। टंगस्टन आपको पता है डेगाना में है, तांबा का पता होगा खेतड़ी में है, फिर मैग्नीज जो है लीलावनी में है, और शीशा जस्ता है वो जावर में है। मिला लिया, तो इसका BADC। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन सही है। विश्व के किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन ये ब्राजील के रियो डी जेनेरिया में हुआ था? ठीक है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच के पठारी भाग को बोराट का पठार कहते हैं। ठीक है, मेसा के पठार पे चित्तौड़ का किला है, उड़िया का पठार सिरोही में है, छप्पन का मैदान है, ये पठार नहीं है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य में है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु के अंतर्गत आता है? बहुत अच्छा है, जालौर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, स्टेपी प्रदेश के अंतर्गत। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन है वो 22 नवंबर 1947 को किया गया था। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकार परिवर्तन करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 226।
अधिकांश विद्यार्थी यहाँ पर करके, यहाँ पर तो उच्च न्यायालयों का उल्लेख है। 214 में उच्चतम न्यायालय है और 124 में उच्च न्यायालय है, जबकि यहाँ पर मूल अधिकारों परिवर्तन की बात की तो अनुच्छेद 226। नागोया औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर है? तो ये जापान में है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान के संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% कर दी थी। 51वां संवैधानिक संशोधन 2003। 1935 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है? प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत ये नहीं थी, बल्कि केंद्र में द्वैध शासन, एक अखिल भारतीय संघ, प्रांतों में स्वायत्तता। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधान परिषद की संरचना का उल्लेख किया गया? तो अनुच्छेद 171 में। सूची का मिलान करना है अपन को अब की बार। 3, 4, 2, 1। तो देखिए, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में, कृषि पशुपालन अनुच्छेद 48 में और न्यायपालिका कार्यपालिका पृथककरण अनुच्छेद 50 में। ठीक है, 3, 4, 2, 1। निम्नांकित में से किस राज्य में अनुच्छेद 356 सबसे अधिक बार लगा हुआ है? सबसे अधिक बार, सबसे लंबे की अगर बात होती तो यहाँ पर पंजाब उत्तर आ जाता। सबसे अधिक बार है, यहाँ पर राज्य पूछा है तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। अगर केंद्र शासित प्रदेश होता तो वहां पर जम्मू कश्मीर इसका उत्तर हो जाता। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है? तो इसमें कौन कौन लेता है? मतलब राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, लोकायुक्त, निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान का महाधिवक्ता। इसमें सही कूट अपन को पहचानना है। ये चारों ही राज्यपाल इन चारों को शपथ दिलाता है। भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपको एक छोटा सा सूत्र बताया हुआ है, सरला से रहला, आप आराम से कर सकते हो। संसद, राज्यसभा, लोकसभा 79, 80 और 81, तो 79 में है भारतीय संसद का गठन। राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंब मामलों में निम्नांकित में से कौन अध्यक्ष की ओर विधेयक पारित करता है? तो उपाध्यक्ष करता है। राजस्थान उच्च न्यायालय में निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायमूर्ति नहीं है? तो राजेश बालिया है ना, ये नहीं रहे थे मुख्य न्यायाधीश, जबकि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तो ये रहे थे, जबकि प्रकाश टांटिया, माथुर, ये सारे हैं। निम्नांकित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव और अध्यक्ष दोनों रहे? तो डी चौहान रहे थे। ठीक है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे? तो जगत सिंह मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे थे। जस्टिस NK जैन, प्रकाश टांटिया, GS सगीर अहमद, ये सारे थे। निम्नांकित में से किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खां को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया? हरिदेव जोशी। ये कौन थे? हरिदेव जोशी। निम्नांकित में से कौन सी एक राष्ट्रीय आय के मापन की समस्या नहीं है? दोहरी गणना। निम्नांकित में से कौन सा एक शाख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है? रेपो दर। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का लैंगिक विकास सूचकांक है 0.642। निम्न में से कौन सा एक गरीबी का कारण नहीं है? सामाजिक समावेश। सीमावर्ती क्षेत्र के विकास कार्यक्रम BADP राजस्थान के किन 4 सीमावर्ती जिलों के 16 ब्लॉकों में कार्य कर रहा है? तो बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर में। निम्न में से कौन सा एक सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है? घाटे का बजट, बल्कि ये सारे सरकारी बजट के उद्देश्य हैं। अगला देखिएगा, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राज्य के आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सकल राज्य मूल्यवर्धन की स्थिति जो कीमतें 2011-12 पर क्षेत्रवार योगदान में वर्ष 2020-21 की सेवाओं में योगदान 42.40%। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है?
जीवन धारा योजना का संबंध सिंचाई कुओं से है, सिंचाई कुओं के निर्माण करना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थियों को, महिलाओं को पहले बच्चे जन्म दर पर कितने रुपए दिए जाते हैं? 5,000 रुपए। भारत में लागत प्रेरक कारकों में से कौन सा मुद्रास्फीति का एक कारण नहीं है? मुद्रास्फीति का एक कारण है, नहीं पूछा आपने, घाटे की वित्त व्यवस्था। निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना असंगठित क्षेत्रों में कर्मचारियों हेतु केंद्रित नहीं है? दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, ये नहीं है। राजस्थान की निम्न बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को उनकी संबंधित संस्थाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो मिलान वाला है वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना चरण JICA, राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम WB, राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम ADB, रेगिस्तान क्षेत्रों के लिए जल क्षेत्रों में पुनर्निर्माण योजना NDB। 1 नंबर कूट सही है इसका। राजस्थान में एम्स एंड नीति 2021 का उद्देश्य है कि प्रदेश में माइनिंग क्षेत्रों में खानों से निकालने वाले अवशिष्ट की समस्या का समाधान कराना। अपने निवेश के बदले में एक शेयरधारक प्राप्त करता है लाभांश और बोनस शेयर। इंसान को चंद्रमा पर ले जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष था अपोलो फर्स्ट। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? रिचर्ड फेमेन को। DNA फिंगर प्रिंटिंग की तकनीकी किसके द्वारा विकसित की गई थी? लेजेक जेफरी एवं सहयोगी के द्वारा ये तकनीकी विकसित की गई थी, फिंगर प्रिंटिंग वाली। भारत के योजना आयोग को नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था। कार्सिनोमा का संबंध किससे है? कार्सिनोमा का संबंध है त्वचा एवं म्यूजिक दिल्ली के असाध्य में ट्यूमर से। प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, यह है UNSF का, UNFCCC से है। राजस्थान में NBPGR का प्रादेशिक केंद्र है जयपुर में। राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग किस वर्ष स्थापित किया था? 1983 में। निम्न में से कौन सा हिमनरक्षी की तरह उपयोग में नहीं आता है? तो सुक्रोज। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी तरंग सामान्य टीवी के रिमोट कंट्रोल के द्वारा उपयोग में ली जाती है? तो ये होती हैं अवतरंग तरंगें। भारत का प्रथम उपग्रह जिसकी संपूर्ण रचना, डिजाइन एवं निर्माण भारत में हुआ था, वह GSAT 30 एजुकेशन से रिलेटेड है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, 1983 में दर्जा मिला था। निबल की, एक निबल में कितनी बीट्स होती हैं? तो 4। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक का उपयोग करता है? तो ये प्राश्रव्य तरंगें होती हैं चमगादड़ में। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र TGB अजमेर, ठीक है। यह मानते हुए कि कथन हर पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है? कोई भी पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता है। कोई भी पुस्तकालय पुस्तकों के बगैर नहीं होता है। अब कथन है, आपको तय करना है कि कौन से में तर्क मजबूत है और कौन से में कमजोर है। इस आधार पर क्या देश के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में सभी विषयों के लिए एक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए? हाँ, यह देश के शिक्षा तंत्र में एक रूपता लाने का एकमात्र तरीका है। इसमें से अपन को 2 और 3 हैं वो मजबूत तर्क हैं। इसमें कार्बन का कौन सा अपर रूप दृढ़ त्रिविम संरचना के रूप में होता है? तो हीरा। यहाँ पे श्रृंखला दी गई है, इसमें लुप्त जो संख्या है वो कितनी है? 48 यानी 48। एक निश्चित कूट भाषा में GOAL को BPMH तथा MIND को OJEN के रूप में लिखा जाता है। कूट भाषा में SOAR को लिखा जाएगा BPST। इसमें वर्गों की संख्या 30 होगी, अच्छे से आराम से गिन लेना। निम्नलिखित में से तर्कों के
एक RAS बनने के लिए उसे कॉलेज में स्नातक होना चाहिए। सभी प्रोफेसर गरीब हैं, एक गणितज्ञ प्रोफेसर है, कुछ गणितज्ञ प्रोफेसर हैं, कोई कॉलेज का स्नातक गरीब नहीं है, कुछ RS प्रोफेसर हैं। यदि सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है और 10 वर्ष के पश्चात उसकी आयु का अनुपात 2:3 होगा, तो सीमा और रीमा की जो आयु का अनुपात है वो 6 वर्ष पूर्व कितना था, तो 6:13 हो जाएगा। एक गांव की जनसंख्या 3,60,000 है, जिसके विभिन्न व्यवसायों को निम्नलिखित चार्ट में दर्शाया गया है। इसमें चार्ट के रूप में दर्शाना है। नौकरी और परिवहन में लगे व्यक्तियों का योग निम्नलिखित में से व्यवसायों के योग के बराबर कृषि और व्यापार में। ये पूछा गया था, मतलब रक्त संबंधी प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा चचेरी बहन। निम्न में से किस वर्ष 2021 में पद्म विभूषण से विभूषित नहीं किया गया? 2021 में किसको, यानी बीबी लाल को नहीं किया गया, जबकि SP बाल सुब्रमण्यम है, सिंजी अम्बे है, रामविलास पासवान है। कंपनी जो भारत के नए संसद भवन का निर्माण करेगी टाटा है ना, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, 800 करोड़ रुपए में। पंडित राजन मिश्र के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ये ख्याल से लिखे हैं। इसका सही कथन, ये ख्याल से लिखे शास्त्रीय गायक हैं, उन्हें वर्ष 2007 में पद्मश्री भी दिया गया था। दोनों सही हैं। एक मशीन का मूल्य है वो अमूल्य के 10% प्रतिवर्ष होता है। उसको 3 वर्ष पूर्व खरीदा गया। यदि उसका मूल्य वर्तमान में 8,748 रुपये है तो क्रय मूल्य होगा 12,000 रुपये। संस्था जिसके साथ राजस्थान सरकार ने सड़क सुरक्षा की एक नवीन पद्धति को लागू किया करने के लिए गठजोड़ किया, यानी कौन सी कंपनी है उसके साथ में? IIT दिल्ली के द्वारा। ठीक है। निम्न में से किसने जुलाई 2021 में वर्जित गैलेक्टिक के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रा की? यह है सिरिसा बांदला। कौन सी फंगस ब्लैक फंगस रोग का कारण है? ये म्यूकर होती है, इसको माइकोसिस कहा जाता है। संगठन जिसने युवा एवं कोविड-19 की रिपोर्ट प्रकाशित की जो नौकरियों, शिक्षा इत्यादि पर कोविड-19 के प्रभाव को परिलक्षित करती है, CAPART। टोक्यो ओलंपिक में भारत 2020 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। भारत सरकार के द्वारा जुलाई 2021 में प्रदान की गई ऑनलाइन रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा शहर स्मार्ट शहरों में सबसे ऊपर आता है? तो जयपुर शहर है। श्री जयनारायण राणे की जुलाई 2021 में MSME मंत्रालय का कार्यभार दिया गया। यहाँ पर MSME से क्या तात्पर्य? मीडिया स्टैटिक एंड द माइक्रो इंटरप्राइजेज। इसका पूरा नाम क्या होगा? MSME का पूरा नाम है माइक्रो स्मॉल एंड मीडिया इंटरप्राइजेज। बहुत अच्छे प्रश्न लिए हैं सारे के सारे। कोवैक्सीन वैक्सीन निर्मित है, यह मतलब संशोधित mRNA SARS-CoV-2 के स्पाइक प्रोटीन को कोडित करता है। 3 नंबर ऑप्शन होगा। ब्रिक्स 2021 की अध्यक्षता करने वाला देश तो भारत ही है। वर्ष 2021 का फ्रेंच ओपन युगल पुरुष किसने जीता? तो राफेल नडाल ही है। ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय तलवारबाज भवानी देवी थी। 30 जनवरी 2021 को आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की सूची में किन स्वास्थ्य जटिलताओं को जोड़ा गया है? इसमें कोविड-19 का उपचार और प्रोलिफेरस यूटेटस, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दादूपंत की पीठ नरैना जयपुर में है। बिजोलिया आंदोलन का प्रणेता विजय सिंह पथिक थे। जुड़े थे। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया। गिंदर नृत्य, ये ध्यान में रखना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, शेखावाटी का है। देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण विमल शाह के द्वारा करवाया गया था। कन्नड़ देव प्रबंध पद्मनाभ के द्वारा लिखी गई थी। 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, देवा हाड़ा ने बनवाई थी। कौन सा दुर्ग जल दुर्ग है? तो गागरोन का दुर्ग काली सिंध और आउफ नदियों के किनारे। रानी जी की बावड़ी हो रानी नाथावत जी के द्वारा बनवाई गई थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह ने 15 गांव भेंट किए थे। बहुत अच्छा प्रश्न है। तिवारा एक कर वसूला जाता था दिवाली और होली के पर्वों पर।
नाथद्वारा का मूल नाम शिहाड़ ग्राम है। तो आशा करता हूँ प्रत्येक प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और पेपर की अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। धन्यवाद दोस्तों।